पहले हमने सीखा था प्लॉट किस तरीके से लिस्ट करते हैं इस एप्लीकेशन पे, फिर हमने सीखा था फ्लैट किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन पे। अभी हमें सीखना है कि हमें अगर हमारी शॉप है जो हमें इस एप्लीकेशन पे लिस्ट करनी है, वो किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन पे। अभी हमारे सामने कुछ इस तरीके से बिज कंट्रोल का मेन इंटरफेस खुला हुआ है, ये देखिए। इसके बाद अभी हमें क्लिक करना है माई प्रोजेक्ट पे, हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने आ जाता है 4 ऑप्शन। पहला है प्लॉट, दूसरा है फ्लैट, तीसरा है शॉप, चौथा है विला। अभी हमें क्लिक करना है शॉप पे, क्योंकि हमें शॉप की लिस्टिंग सीखनी है। तो अभी हमने क्लिक किया शॉप पे। शॉप पे क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने है ऐड प्रोजेक्ट, तो हमने इस पे क्लिक किया, ये हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड मेन इमेज, हमारी जो शॉप है उसकी मेन इमेज हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, हमने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आ गए। पहला है ओपन कैमरा, दूसरा है ओपन गैलरी, तीसरा है कैंसिल। अभी हमें क्लिक करना है ओपन गैलरी पे, हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी एक रैंडम फोटो ले लेते हैं, ठीक है। आप याद रखिए यहाँ पर आपको अपनी शॉप की मेन इमेज अपलोड करनी है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी शॉप है उनकी फोटोज अपलोड कर देंगे, कुछ इस तरीके से लेके। ये हमने यहाँ पे फोटोज ले ली। इसके बाद हमारे सामने है प्रोजेक्ट नेम एंड टाइटल, हमें यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है कि नाम क्या है हमारे प्रोजेक्ट का। हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। ये हमने यहाँ पे नाम डाल दिया। हमें यहाँ पे प्राइस डालना है कि वो कितने से कितने प्राइस तक का है। अभी हम यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, नहीं पहले सॉरी, हमें पहले लिखना है कि एड्रेस ये कहाँ पर है, ठीक है। हम यहाँ पे एड्रेस फिल करते हैं, ये हमने एड्रेस डाल दिया। इसके बाद हमें प्राइस डालना है कि शॉप कितने से कितने प्राइस तक की है। हम यहाँ पे प्राइस डालते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है हमारा हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर डाल देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे लोकेशन डालनी है कि कौन सी लोकेशन पर है, पूरी हमें प्रॉपर यहाँ पे लोकेशन डालनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्टेट, ये कौन से स्टेट में है। यहाँ पर मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर रही हूँ, आप याद रखिए यहाँ पर आपको अपना स्टेट और अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हम अब अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अभी हमें यहाँ पे क्लिक करना है फिल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन पे, हमने क्लिक किया। अभी हमारे सामने खुल के आया प्रॉपर्टी टाइप्स, ये प्लॉट है, फ्लैट है, शॉप है या विला। ये है शॉप, तो अभी हमें क्लिक करना है शॉप पे। ये हमने क्लिक किया। यहाँ पर रैरा नंबर नहीं है क्योंकि ये फ्री होल्ड होते हैं, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे फ्री होल्ड, ठीक है। यहाँ पर बीएसपी आ गई कि बीएसपी क्या है इसकी। ये हमने यहाँ पे बीएसपी फिल करी। इसके बाद रैरा अप्रूव, क्योंकि ये फ्री होल्ड है तो यहाँ पे हमें नो ही फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने है पोजीशन का ऑप्शन, यस कर दीजिए। ये हमारी बेसिक डिटेल्स है जो हर जगह अवेलेबल होती है, ठीक है। ये रेडी टू मूव, बैंक लोन, ये सारी हमारी नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हर जगह होती है और हर किसी को पता भी होती है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना जो हमारी शॉप है उसका पीडीएफ हमें यहाँ पे अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे पीडीएफ में। अब यहाँ से ये एक पीडीएफ ले लेते हैं, ठीक है। पीडीएफ यहाँ पर आपको अपनी आपकी जो शॉप है उसका यहाँ पर आपको अपना पीडीएफ अपलोड करना है। ये हमने यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिया है, ये देखिए। अभी हमें इसको करना है नेक्स्ट। अभी हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। ये हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अभी हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आया है। फिल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, ऐड यूनिट। अभी हमें यहाँ पर ना अपनी हमारी जो शॉप है वो यहाँ पे कितनी यूनिट्स हैं वो हमें यहाँ पे ऐड करनी है। मैं बताती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन पे यूनिट ऐड कर सकते हैं शॉप की। ये हम क्लिक करते हैं ऐड यूनिट पे। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्रिएट शॉप, यहाँ पे हमें यूनिट नंबर डालनी है। यूनिट नंबर 1 है ये, तो हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे डालते हैं ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर शॉप, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद ये स्क्वायर मीटर में है, यार्ड में है या फीट में है, तो हमें यहाँ पे ये चीज भी फिल करनी है, ठीक है।
अभी हम यहाँ पे डालते हैं ग्राउंड फ्लोर। इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ये स्क्वायर मीटर में है, यार्ड में है या फिट में है। तो ये फिट में है तो हम फिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम साइज डाल देते हैं। ठीक है, साइज डालने के बाद अभी हमें यहाँ पे डालनी है लास्ट लॉगिन प्राइस। लास्ट लॉगिन प्राइस क्या है, हमें वो यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे फिल करना है लास्ट डिस्काउंटेड प्राइस। इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी हमारे सामने आया है डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या है, आपकी शॉप का जो भी डायमेंशन है आप यहाँ पे वो फिल करिए। मैं यहाँ पे रैंडम आपको डाल के बता रही हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पीएलसी यहाँ पे आ जाती है। पीएलसी यहाँ पे 0 है। यहाँ पे हमें फेसिंग डालनी है कि ये कौन सी फेसिंग है, ये हमने यहाँ पे फेसिंग डाल दी। इसके बाद फैसिलिटीज आ जाती है कि आपने अपनी शॉप में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तो वो यहाँ पे आपको डालनी है। ठीक है, ये यहाँ पे डाल दिया। अदर चार्जेस है इसके 0। इसके बाद हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारी एक यूनिट हमने यहाँ पे लिस्ट कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पे और भी यूनिट लिस्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए यूनिट नंबर 2। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फीट। यहाँ पे हम साइज डालते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है लास्ट लॉगिन प्राइस। ये हमने लास्ट लॉगिन प्राइस डाल दी। इसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है लास्ट डिस्काउंटेड प्राइस। इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देते हैं डायमेंशन। इसका जो भी डायमेंशन है हम वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। आप याद रखिए यहाँ पर आपको आपकी जो शॉप है उसका डायमेंशन यहाँ पे फिल करना है। इसकी यहाँ पे पीएलसी 0 है। यहाँ पर इसकी फेसिंग। इसके बाद हमें यहाँ पे ये डालनी है फैसिलिटीज क्या है। ये मेन रोड पे शॉप है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं मेन। यहाँ पे रोड फेसिंग हम डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद अदर चार्जेस 0 हैं। इसके बाद हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। ये हमने नेक्स्ट किया। हम ऐसे ही 2-3 यूनिट और बना लेते हैं। कुछ आपको भी अपनी सारी यूनिट इसी तरीके से लिस्ट करनी है स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हमें डालना है अदर चार्जेस। ये हमने फिल किया। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है, सॉरी अदर चार्जेस कह रही हूँ, यहाँ पर हमने डाला पहले लास्ट लॉगिन प्राइस क्या था। अभी हम यहाँ पर फिल करते हैं लास्ट डिस्काउंटेड प्राइस। इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हमें यहाँ पे डायमेंशन फिल करना है। इसका डायमेंशन क्या है ये हमने फिल कर दिया। इसके बाद अदर चार्जेस 0 हैं। फेसिंग क्या है इसकी, फेसिंग ये हम फिल कर देते हैं। आपकी शॉप की जो फेसिंग है आप यहाँ पे वो फिल करिए। यहाँ पर ये हमें यहाँ पे डालना है फैसिलिटीज़ क्या क्या है इसमें। इसके बाद अदर चार्जेस 0 हैं। इसके बाद हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट। ये हमने नेक्स्ट किया। इसके बाद हम इसको करते हैं नेक्स्ट फिर से। नेक्स्ट करने के बाद अभी हमें यहाँ पे फिल करना है पेमेंट प्लान। देखिए पेमेंट प्लान किस तरीके से फिल करते हैं। जब आप नेक्स्ट करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जैसे अभी हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। इसके बाद हमें यहाँ पे करना है ऐड प्लान पे क्लिक किया। ऐड प्लान पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे प्लान ए डालना है क्योंकि मोस्टली लोगों के पे प्लान दो मतलब प्लान उनके दो होते हैं पेमेंट प्लान जो होते हैं। यहाँ पर एक है तो मैं आपको एज ए एग्जाम्पल में डाल के बता रही हूँ कि आप इस तरीके से यहाँ पे अपना पेमेंट प्लान ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबके में अलग अलग होते हैं कुछ। सबका पेमेंट प्लान अलग होता है क्योंकि सब अपने तरीके से रखते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका पेमेंट प्लान किस तरीके का है, आपने किस तरीके से और कितने मतलब 2 प्लान हैं या एक है, इस तरीके से देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, चेक करने के बाद आप सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करिए। यहाँ पे हमने फिल किया। इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया। यहाँ पर हम अपना प्लान बी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने अपने जो शॉप है उसमें प्लान 2 ऐड किए हुए हैं तो आप यहाँ पे प्लान बी भी ऐड कर सकते हैं। इस अभी हमने एक ही डाला है तो हम एक ही फिल करते हैं। इसके बाद हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट, देते हैं सेव।
ये हमने इसको कर दिया सेव। ठीक है, सेव करने के बाद अब हम उन्हीं यूनिट्स को फिर से देखते हैं कि वो सेव हुई हैं या नहीं हुई हैं। अभी हमें फिर से क्लिक करना है माई प्रोजेक्ट पे, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये हमने फ्लैट पे क्लिक किया, प्लॉट फ्लैट शॉप। अभी हमें क्लिक करना है शॉप पे, जो भी हमने लिस्टिंग की थी। अभी जो हमें क्लिक करना है वो एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद हम एंटर कर जाएंगे जो अभी हमने लिस्टिंग की थी उसमें। ये हम एंटर कर गए। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स दोबारा से एडिट कर सकते हो, जो भी आपसे गलती हुई है वो सारी चीजें आप दोबारा सही कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आपको जो आपकी प्रीमियम शॉप्स है उनको रेड दिखाना है, उनको फेक बुक दिखाना है, तो आप इस एप्लीकेशन में वो भी दिखा सकते हो। स्टेप मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। यहाँ पर फेक बुक का ऑप्शन है, हमें इसे ऑन करना है, अभी ये ऑफ है। ठीक है, इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। ये हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद हमारी जो शॉप है कॉर्नर की वो हमने फेक बुक कर दी है, क्योंकि ताकि लोगों को लगे ये सोल्ड आउट हो चुकी है। बहुत से लोग होते हैं कि उनकी जो प्रीमियम यूनिट्स होती है वो बाद के लिए रखना चाहते हैं कि इन्हें हम बाद में सेल करेंगे, तो इसी तरीके से वो अपनी यहाँ पे प्रीमियम यूनिट्स को एडिट कर सकते हैं अपने तरीके से। ये देखिए हमने यहाँ पे फेक्ड बुक कर दी है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये फेक्ड बुक कर दी है। ठीक है, अगर आपको इसे वापस से ग्रीन करना है तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप इसे वापस से ग्रीन कर सकते हैं। अभी हमें इसे फिर से क्लिक करना है। इसके बाद हम इसको कर देंगे ऑन। जो अभी हमने उस ऑन किया था उसे हम ऑफ कर देंगे इस तरीके से। ऑफ करने के बाद अभी हम इसको कर देते हैं सेव। ये हमने सेव कर दिया, वापस से हमारी जो यूनिट थी वो ग्रीन हो गई है, मतलब कि अभी अवेलेबल है। अगर आपने रेड कर दिया, रेड का मतलब है कि वो सोल्ड आउट हो चुकी है। आपकी जो प्रीमियम यूनिट्स हैं उन्हें आप बाद के लिए रख सकते हैं इस एप्लीकेशन में, ये आपकी इसलिए ज़्यादा यूजफुल है। ये देखिए। ठीक है, इसके बाद हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए, अब हमने अपनी यूनिट, अपनी शॉप, जो हमारी शॉप थी वो हमने इस एप्लीकेशन पे लिस्टिंग कर दी है। ठीक है, ऐसे आप इस पे अपनी और भी यूनिट्स और प्लॉट हो गए, फ्लैट, शॉप विला, ऐसे आप बहुत सारी यूनिट्स इस एप्लीकेशन पे लिस्टिंग कर सकते हो।